Decision tree and clustering. Learning objective of this chapter: introduction, classification, regression tree, chain, impurity measure, ensemble method, clustering and summary. इंट्रोडक्शन: प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन मतलब भविष्य में क्या होगा, ये किस कैटेगरी का है। सेकेंड, ग्रुपिंग सेगमेंटेशन मतलब कौन कौन आप में से एक जैसे हैं। प्रिडिक्शन करने वाला मॉडल जो है डिसीजन ट्री और ग्रुपिंग करने वाला मॉडल जो है वो है क्लस्टरिंग। डिसीजन ट्री सीख कर बताते हैं कि क्लस्टरिंग खुद समझते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री काट, एक ऐसा मॉडल जो मानव दिमाग की तरह स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछकर फैसला लेता है। इनकम लेस देन 50,000, एज 30 एंड लोन हिस्ट्री। ठीक है, हर सवाल एक स्प्लिट, हर स्प्लिट डाटा को दो भागों में बांटता है। बाइनरी स्प्लिट, आखिर में ट्री लिप्स पर प्रेडिक्शन मिलता है। क्लासिफिकेशन ट्री, जब आउटपुट कैटेगरी हो तो लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्रॉड नॉट फ्रॉड, पास फेल्स, ये सब। क्लासिफिकेशन ट्री हर नोड पर ऐसे स्प्लिट चुनता है जिससे क्लास ज्यादा साफ साफ अलग दिखे। रिग्रेशन ट्री, जब आउटपुट न्यूमेरिक हो, घर की कीमत, ग्राहक कितना खर्च करेगा, तापमान कितना होगा, रिग्रेशन ट्री ऐसा स्प्लिट चुनता है जो नंबर का डिफरेंस वेरिएशन कम करे। इम्प्योरिटी मेजर, अशुद्धि माप, ट्री स्प्लिट ऐसे चुना जाता है जिससे समूह ज्यादा शुद्ध बने। इससे शुद्धता को मापने के तीन तरीके हैं। गिनी इम्प्योरिटी फॉर्मूला 1 माइनस इज इक्वल टू सिग्मा पी स्क्वायर, जहाँ पी इज इक्वल टू क्लास प्रोपोर्शन है और अगर एक नोट भी सभी रिकॉर्ड हो तो क्लास की गिनी इज इक्वल टू जीरो। परफेक्ट इम्प्योरिटी इंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन फॉर्मूला, इंट्रोपी इज इक्वल टू सिग्मा पी लॉग पी। इंट्रॉपी ज़्यादा डाटा मिक्स्ड और इंट्रॉपी कम डाटा साफ। इंफॉर्मेशन गेल इज इक्वल टू पेरेंट इम्प्योरिटी माइनस वेट चाइल्ड इम्प्योरिटी। मिस क्लासिफिकेशन एरर, सबसे सिंपल मेजर एरर इज इक्वल टू 1 माइनस सबसे कॉमन क्लास का प्रमोशन और इम्प्योरिटी कम इज इक्वल टू अच्छा स्प्लिट। चैड ची स्क्वायर ऑटोमेशन इंट्रैक्शन डिटेक्टर, ये चार्ट की तरह बाइनरी स्प्लिट नहीं करता, चेन मल्टी वे स्प्लिट बना सकता है। दो से ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं, कार्ड जो होता है मैथमेटिकली बेस्ड स्प्लिट करता है, ये चेट जो होता है स्टैटिकली बेस्ड स्प्लिट सी स्क्वायर टेस्ट पर आधारित है और यूजेस जिसका होता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन, सर्वे एनालिसिस, डेमोग्राफिक स्टडी और एंसेम्बल मेथड। समूह आधारित तरीके से एक पेड़ अकेला कमजोर होता है, कई पेड़ों का जंगल बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए एंसेम्बल मेथड बनाए गए। ठीक है, बैगिंग बूट स्टेप एग्रेटिंग, रैंडम सिंपल उठाओ, कोई भी ट्रीज बनाओ, सबका एवरेज लो, इसका रेगरेशन हो जाता है। ठीक है, या बोटिंग क्लासिफिकेशन, वेरिएंस कम हो जाता है तो स्टेबल मॉडल। रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग या एडवांस वर्जन, हर स्प्लिट पर रैंडम फीचर्स चुने जाते हैं, ट्री आपस में कम कोरिलेटेड बनते हैं। बेनिफिट, बहुत एक्यूरेट, ओवर फिटिंग कम होता है, फीचर इंपॉर्टेंस देता है। बूस्टिंग एडा बूस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग एक्स बूस्ट, बूस्टिंग एडा बूस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग एंड एक्स बूस्टिंग धीरे धीरे सिखाता है। पहला ट्री सिंपल होता है, दूसरी ट्री उसकी गलती बूस्टिंग, एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग और एक्सजी बूस्ट। पहला जो ट्री होता है सिंपल होता है, दूसरा ट्री उसकी गलती सुधारता है, तीसरा ट्री दोनों की गलती सुधारता है और ऐसा आगे बूस्टिंग कम बेस वाला मॉडल बनता है बहुत पावरफुल एक्यूरेसी के साथ। क्लस्टरिंग क्या होता है कि समूह बना, यह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसमें डाटा का कोई लेवल नहीं होता है। गोल, एक जैसे डाटा को एक ग्रुप में रखना। के मीन्स क्लस्टरिंग। सबसे फेमस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है कि क्लस्टर चूज करता है रैंडमली के सर्टोनाइड चूज करने, पॉइंट नियरेस्ट सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने, न्यू सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने, रिपीट अंटिल स्टेबल। के मीन्स फास्ट है पर स्पेरिकल क्लस्टर में अच्छा है। हायरार्किकल क्लस्टर टू मेथड होता है, एप्लोमेरेटिव बॉटम अप, हर पॉइंट को एक क्लस्टर मिलता है, धीरे धीरे मर्ज होता है, अंत में एक बड़ा क्लस्टर होता है। डिवाइस टॉप डाउन, बड़ा क्लस्टर धीरे धीरे स्प्लिट, आउटपुट इज इक्वल टू डेंड्रोग्राम। ट्री लाइक स्ट्रक्चर, समरी क्या होता है, डिसीजन ट्री जो होता है प्रेडिक्शन करता है, क्लस्टरिंग ट्री ग्रुपिंग करता है, ट्रीज जो होते हैं चार्ट चैट ये सब इम्प्योरिटी, गिनी, इंट्रोपी, इंसेम्बल, बैगिंग, रैंडम फॉरेस्ट बस्टिंग, क्लस्टरिंग। के मीन्स हायरार्किकल। पार्ट 2 पूरा चैप्टर एक कहानी के रूप में अब हम लोग समझने वाले ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राहुल और मैजिकल फॉरेस्ट की कहानी, डिसीजन ट्री एंड क्लस्टरिंग स्टोरी। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है डिसीजन ट्री एंड क्लस्टरिंग और इस पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है उनको बिल्कुल स्टोरी का फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। वह डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता था पर डाटा उसकी बात मानता ही नहीं था। एक दिन वह जंगल में गया। जंगल के बीच बीच एक जादुई पेड़ डिसीजन ट्री खड़ा था। पेड़ बोला, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब देना सिखाऊंगा लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 जादुई दरवाजों से गुजरना होगा। फर्स्ट डोर है काठ ट्री। पहला दरवाजा खुला, अंदर एक पेड़ खड़ा था जिसमें दो ही ब्रांचेस थे, यस और नो। पेड़ बोला, मैं काठ हूँ जो सबसे पहले सही सवाल स्प्लिट चुनता हूँ, मेरे पास 3 तराजू हैं, गिनी, इनोट्रॉपी और मिस क्लासिफिकेशन।
राहुल राहुल बोला, आप कैसे चुनते हैं कि कौन सा सवाल सबसे अच्छा है? काट बोला, मैं सबसे साफ सुथरा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हूँ, जहाँ मिक्स कम हो वही स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है ना? अब सेकंड डोर था चेड का। दूसरा दरवाजा खुला और सामने बहुत सारी ब्रांचेस वाला पेड़ बोला, मैं चेड हूँ, मैं सिर्फ यस नो नहीं बताता, मैं बहुत सारे रास्ते बना सकता हूँ। राहुल बोला, कैसे? चेड बोला, मैं ची स्क्वायर टेस्ट करता हूँ, जहाँ कैटेगरी एक जैसी दिखती है उन्हें मर्ज करता हूँ, जहाँ अंतर ज्यादा होता है वहां स्प्लिट कर देता हूँ। थर्ड डोर खुला, इंजेमल फॉरेस्ट। तीसरा दरवाजा खुला और राहुल ने देखा एक पूरा जंगल, हर तरफ पेड़ ही पेड़। फॉरेस्ट बोला, एक पेड़ कमजोर है, हम सब मिलकर काम करते हैं। फिर बैगिंग आया, मैं अलग अलग पेड़ों का एवरेज लेता हूँ। फिर रैंडम फॉरेस्ट आया, मैं हर स्प्लिट पर रैंडम फीचर को चुनता हूँ। फिर बुस्टिंग आया, मैं हर पेड़ की गलती सुधारता हूँ और इसी से मैं सबसे पावरफुल बनता हूँ। राहुल हैरान था, वाह, टीम वर्क। फोर्थ डोर, क्लस्टरिंग वैली। अब राहुल एक घाटी में पहुंचा। घाटी बोली, मैं लेबल्स नहीं समझती, मैं खुद समझती हूँ कि कौन किस जैसा है। के मीन्स आया कि के ग्रुप बनाता हूँ, सेंट्रॉइड ढूंढता हूँ, फिर सबको नजदीकी ग्रुप में रखता हूँ। हायरार्की आया, मैं पेड़ की तरह नीचे से ऊपर क्लस्टर जोड़ता हूँ और ऊपर से नीचे क्लस्टर तोड़ता हूँ। राहुल को जादू सा लगा। फिफ्थ डोर, नॉलेज फ्रीजर। अंत में राहुल अंतिम दरवाजे पर पहुंचा। अंदर एक चमकता हुआ ज्ञान पत्थर नॉलेज स्टोन रखा था। स्टोन बोला, आज से तुम डाटा साइंटिस्ट हो। तुमने ट्री को समझा जो डिसीजन लेते हैं, तुमने क्लस्टर को समझा जो ग्रुप बनाते हैं। राहुल मुस्कुराया। उस दिन से उस रियल दुनिया में डिसीजन ट्री और क्लस्टरिंग को खूब उपयोग किया। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया विद वेरी गुड इंफॉर्मेशन विद स्टोरी। सो लाइक